चलो, प्रीवियस क्लास में कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दिया था। ठीक, कैपेसिटेंस में इनिशियल पार्ट बता दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है टू कंडक्टर्स का, जिसमें इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं और इसका काम है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना। तो यहाँ पर वही है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाए या दो कंडक्टर है, एक पर चार्ज पॉजिटिव क्यू प्रीवियस क्लास से पढ़ रखा है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस VAB होगा, तो इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे C इज इक्वल टू क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंडक्टर्स, जिसको VAB से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर का नेट चार्ज देखें यहाँ पर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज इसका 0 होगा। इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जो रोल कैपेसिटर का AC में होता है वो हमेशा DC सर्किट को, AC सर्किट में ये अलाउ करता, DC सर्किट को ब्लॉक करता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास से पढ़ रखा है अल्टरनेटिंग करंट में, चूंकि ये रिवीजन वाला टाइम है तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता था 1/ω/C और इसको 1/2π न्यू × C लिखते थे। तो फ्रीक्वेंसी DC सर्किट में 0, तो उस कंडीशन में XC इनफाइनाइट हो जाता था, तो ये क्या करता था, ब्लॉक करता था DC सर्किट को। ये पढ़ा था। और AC सर्किट को अलाउ करता है, इसलिए ये AC सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिमाग में रखना है आपको। और कैपेसिटेंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फाइंड कर रखा था, जब मीडियम में निकालते हैं तो 4πε_r, और जब फ्री स्पेस में 4πε0r, और कैपेसिटेंस इन द मीडियम इंक्रीज करता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द मीडियम। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये एक पैरेलल प्लेट में जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है, और यहाँ जो फील्ड है इसके बीच में वो यूनिफॉर्म है, बट एट द एजेस, एज पर ये फील्ड लाइंस डेविएट हो जाता है रेडियली आउटवर्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एस से डेविएट हो जाएगा तो, और रेडियली आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड कहते हैं। वही लिखा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन यूनिफॉर्म बट एट द एजेस फील्ड लाइंस डेविएट आउटवर्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अब यहां पर इसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ रखा है σ/ε0 होता है। अब यहां कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको पोटेंशियल चाहिए, और पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 है, सेपरेशन D दे रखा है। सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, तो इस पर यदि चार्ज प्लस क्यू हो तो Q/एरिया ε0D हो गया, ये पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया। तो कैपेसिटेंस होता है Q/V। Q और पोटेंशियल का वैल्यू अब यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो QD/ε0A, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ε0A/D। तो कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, या सिंपली आप कह सकते हैं कि जब तक कोई मीडियम नहीं डाला है, तो बिटवीन द प्लेट्स यदि एयर है तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस हो जाएगा ε0A/D, और डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो K टाइम्स हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये याद आपको रखना है, और डेरिवेशन आपको बता ही दिया। यही कैपेसिटेंस ε0A/D। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल सिलेंडर है, एक का इनर रेडियस A और B, और यहां पर इस पे एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, उसको ग्राउंड कर दिया। अब ये जो ग्राउंड किया अर्थिंग का रखा, ई का मतलब यहां अर्थिंग, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझेंगे। तो यहां यदि हम इस चार्ज को एक मिनट,
तो यहां पर कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फाइंड करना है। तो इसके लिए यहां पर हमने दिखा एक पॉजिटिव प्लेट्स या पॉजिटिव सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक नेगेटिव सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो यहां पर इसको एक चार्ज को इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा जो इस चार्ज को स्टोर करेगा। इसका रेडियस यदि आर ले लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके लिए लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इससे हम लोग इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे तो V इज इक्वल टू कहां से कहां तक आप फाइंड करेंगे, लिमिट क्या होगा B से A, क्योंकि B पर क्या है नेगेटिव और A पर पॉजिटिव हायर पोटेंशियल लेते हैं। तो लोअर B हो गया, अपर हायर पोटेंशियल A जिसका रेडियस दे रखा है। तो ये लेमडा ई डी आर होता है, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया माइनस साइन है, तो पहले 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर का लॉग आर हो जाता है। अब ये लॉग आर बेस ई हो गया। लोअर लिमिट आपका यहां पर बी और ए है, माइनस साइन को रिमूव करने के लिए आप लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग बी माइनस लॉग ए जिसको बी बाई ए के फॉर्म में लिख देंगे। और लेमडा को चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो इससे पोटेंशियल मिल जाएगा, और फाइनली हम लोगों को कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। तो ये पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यदि चार्ज क्यू है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो गया, और ये लॉग बेस ई बी बाई ए पोटेंशियल हो गया। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q बाई वी, Q और Q कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में लॉग बेस E B बाई A हो जाएगा। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। तो कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और पोटेंशियल का वैल्यू निकाल करके कैपेसिटेंस फाइंड कर दिया। नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में वैसे ही अंदर इनर वाला रेडियस का या इनर जो स्फेरिकल सरफेस है उसका, उस पर चार्ज पॉजिटिव है, आउटर वाला चार्ज नेगेटिव, और इस एंड को ग्राउंड कर दिया। प्रीवियस क्लास में बताया था कि ग्राउंडिंग करते हैं इसलिए कि उसके पोटेंशियल को हम लोग रिड्यूस कर ले और कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज कर जाए। तो यहां भी हम लोग इसके बीच का पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव, दोनों का सम कर देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर पड़खा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और दूसरे वाले का माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और इससे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, और कैपेसिटेंस का वैल्यू Q बाई वी है। ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में चला गया क्योंकि Q और Q कैंसिल हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ये तीनों कैपेसिटर का टाइप पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट पार्ट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन यदि हम कैपेसिटर का करते हैं तो 3 कैपेसिटर मान लो यहां पर लिया, तीनों कैपेसिटर सीरीज में, इसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से जैसे ही कनेक्ट करते हैं, इस पर चार्ज एक पर पॉजिटिव नेगेटिव है, और हम लोग जानते हैं कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा पहला एक तरह से एजम्पशन है, या जो आप कह सकते हैं एनालिसिस है। तो यहां पर चार्ज सब पर Q रहेगा और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पर V1, एक पर V2 और एक पर V3। तो पोटेंशियल इस तरह से वो V3 आ गया। अब यहां पर पोटेंशियल हम लोग कहा हमने कि चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पोटेंशियल को हम लोग लिख देंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मतलब Q बाई C1, V2 का मतलब Q बाई C2, V3 का मतलब Q बाई C3। सबको ऐड करेंगे तो ये फाइनली Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई CS 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब इसी तरह से मान लो आइडेंटिकल कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दें तो सबका कैपेसिटेंस C हो जाएगा। तो C
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c अप टू n टाइम्स। तो ये आ गया अप टू n टाइम्स, इसका मतलब n/c, तो cs इज इक्वल टू c/n। मान लो 2 माइक्रोफराड के 10 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इतने माइक्रोफराड कैपेसिटर मिल जाएगा सीरीज में। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर जैसे इसको हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू सप्लाई V, तो यहां से जब ये पोटेंशियल या इससे सोर्स से जब चार्ज का फ्लो होगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें Q1 का फ्लो, इसमें Q2 का फ्लो, इसमें Q3 का फ्लो हो जाएगा। अब इस कंडीशन में फिर वैसे ही चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये आ जाएगा CV, C1V पोटेंशियल सेम है तो VV कैंसिल हो जाएगा। तो पैरेलल में हम सिंपल अलजेब्रिक सम यूज करेंगे और n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम्स NC बन जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग n टाइम्स रखेंगे याद, और सीरीज कॉम्बिनेशन में C/n। रेशियो यदि पूछता है तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अब यहां पर कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। इनिशियली मान लो कि कैपेसिटर को हमने V पोटेंशियल से कनेक्ट किया। जैसे ही इनिशियली किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर जब V इनिशियली दिया है उस समय Q/C है। अब जैसे ही ये सोर्स ऑफ EM से चार्ज का फ्लो होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहां से एक एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ का फ्लो हुआ और ये जाकर के इसमें स्टोर हो गया। अब जब dQ चार्ज स्टोर होगा तो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क होगा। अब अमाउंट ऑफ वर्क है एट एनी इंस्टेंट, हमने कहा कि इस पर पोटेंशियल कितना है, Q/C है। और जब आपने यहां से dQ चार्ज का फ्लो कराया तो dQ चार्ज इसमें स्टोर हो गया और यही सप्लाई हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट Q/C है, dQ इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां पर ये 1/C और ये Q dQ हो जाएगा। और फाइनली यदि इस पर चार्ज Q स्टोर होता है कैपिटल Q, तो ये इंटीग्रेट करके फाइनल आ जाएगा Q²/2। तो अमाउंट ऑफ वर्क, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी जान रहे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा Q²/2C। Q का वैल्यू CV डाल देंगे तो हाफ CV², फिर C का वैल्यू डाल देंगे तो ये हाफ QV। 3 फॉर्म में एनर्जी को आपको याद रखना है। एक आपका Q²/2C जब चार्ज और कैपेसिटेंस है, एक जिस समय कैपेसिटेंस पोटेंशियल है, एक जिस समय चार्ज और पोटेंशियल है। ये तीनों फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर वही चीज है, आप इनिशियली हमने जो एज्यूम किया कि इनिशियल एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल हमारा Q/C है, फिर हमने चार्ज dQ का सप्लाई किया जो सप्लाई से मतलब बैटरी से गया और ये dQ चार्ज इसमें स्टोर हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजिंग द चार्ज फ्रॉम Q टू dQ, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक, Q²/2C। ये अमाउंट ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, जो तीनों फॉर्म में Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। अब यहां पर जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो एनर्जी का वैल्यू क्या आता है। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास एनर्जी का फॉर्म ये है Q²/2C है, दूसरा फॉर्म है हाफ QV है, और तीसरा फॉर्म है हाफ CV²। अब जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में रेसिप्रोकल सम होता है, इसलिए हम ये फॉर्म यूज करेंगे। तो इन सीरीज आ जाए तो Q²/2 और 1/CS को लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। तो फाइनली ये आ जाएगा Q²/2C1, Q²/2C2 एंड सो ऑन। ये एनर्जी U1 है, ये एनर्जी U2 है, ऐसे है। तो इस तरह से ये एनर्जी का सम आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड U1 प्लस U2 प्लस U3 अलजेब्रिक सम के फॉर्म में रहेगा। इसी तरह से हम लोग पैरेलल भी निकाल लेंगे। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बता दीजिए, हाफ CV²। तो पैरेलल में CP की जगह पर वैल्यू डाल देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहां से पैरेलल के फॉर्मूला में जब डालते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये आपका इनिशियल जो पहला कैपेसिटर है उस पे एनर्जी स्टोर हुआ, ये दूसरे कैपेसिटर पे एनर्जी,
तीसरे पर एनर्जी तो यहां भी अलजेब्रिक सम आ जाएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर है दोनों के केस में अलजेब्रिक सम के फॉर्म में रहेगा। अब यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर, यदि दो कंडक्टर के बीच में हम वायर को कनेक्ट कर दे तो एनर्जी का लॉस होता है। तो जैसे मान लो कि इनिशियली दो कंडक्टर है, एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2। अब इनिशियली चार्ज इस पर C1 V1 है, इस पर C2 V2, मतलब इसको यदि मान ले एक कैपेसिटर मान ले तो इसका पोटेंशियल V1 है, V1 से ये चार्ज हो रहा है, तो इस पे जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, तो चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इस पर Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब इसका शेयरिंग, कहने का मतलब दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। इसको मान लेंगे चूंकि यहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। इसका मतलब इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होगा और उससे हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं और फिर चार्ज के रेशियो में भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर वही हमने यूज किया कि इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 और फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q, और इनका रेशियो यदि हम निकालते हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश तो वो C1 बाई C2 के फॉर्म में आता है। तो Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2, और एक आइसोलेटेड स्फीयर का हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये R1 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा। अब यहां पर दोनों साइड +1 ऐड कर देंगे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। इसको हम लोग इनिशियल चार्ज नेट चार्ज लिख सकते हैं, Q के इक्वल लिख सकते हैं। तो इससे यदि हम Q2 डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा QR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी तरह से Q1 डैश निकालना चाहेंगे तो QR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इस फॉर्म में याद रखना है। अब दूसरा, यहां पर जब ये दोनों को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज दोनों पर ये था इंडिविजुअली, और फाइनल C1V प्लस C2V, इससे V कॉमन ले लेंगे तो ये कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब यहां पर जब शेयरिंग होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस हम जब भी फाइंड करते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल इस पर कितना एनर्जी है वो है हमारे पास हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनली क्या है हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, जो V कॉमन के फॉर्म में है, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हाफ C1 C2, ये V1 माइनस V2 होगा। हाँ, यहां पर पहले भी एरर था, इस समय भी एरर आ गया, कोई बात नहीं। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल के लिए और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, और इससे हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब कहता है कि यदि हम दो टर्मिनल कैपेसिटर को एक वायर से कनेक्ट कर दें तो एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होता है, इसलिए हाफ CV स्क्वायर आता है, हाफ का लॉस होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है बैटरी से वो QV हो रहा है, और एनर्जी स्टोर हो रहा है हाफ QV। इसका मतलब जो रिमेनिंग हाफ QV है वो लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका डेरिवेशन हमारे दिमाग में रहना चाहिए। एनर्जी का लॉस कैसे निकालते हैं या एनर्जी डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी को हम यहां UE से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। एनर्जी स्टोर है हाफ CV स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है तो इसको V ऐसे लिख देते हैं, ये वॉल्यूम, ठीक, डिस्टिंग्विश करने के लिए। और कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर का हाफ एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये V पोटेंशियल है, और ये वॉल्यूम को एरिया इनटू क्या लिखेंगे, सेपरेशन,
तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी आ गया, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और v बाई डी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्म याद रखना है, इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन दिमाग में रहना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 900 पिको फराड को हमने चार्ज किया 100 वोल्ट बैटरी से, कैपेसिटर को फिर डिस्कनेक्ट कर दिया और एक अनदर अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, और कहता है कि इससे जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब इनिशियली जो कैपेसिटर है वो 900 पिको फराड का कैपेसिटर है, इसको आपने 100 वोल्ट से कनेक्ट किया, इसका मतलब इट इज इनिशियल पोटेंशियल और इनिशियल कैपेसिटर ये चार्ज है, और इस चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो यहां पर शेयरिंग होगा, और शेयरिंग होने से एनर्जी का लॉस होगा। तो सबसे पहले इनके बीच का जो कॉमन पोटेंशियल है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस आपका 900 है और ये आपका V1 का वैल्यू 100 है, दूसरा अनचार्ज है इसलिए इसका पोटेंशियल 0 यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 1800 पिको फराड। पिको फराड कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका कितना आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया 50 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और यहां पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V1 की जगह हमारा 100 वोल्ट है और V2 हम 0 यूज करेंगे, तो इससे हम लोग का एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, और वो एनर्जी का वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर आ जाए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं कैसे। जैसे पहला हमारा सर्किट में इस तरह का कैपेसिटेंस दे रखा है, 2 माइक्रोफराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए बी के क्रॉस फाइंड करना है। जिसके भी क्रॉस फाइंड करना है वहां पर हम इसके एक क्रॉस एक सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही सप्लाई को कनेक्ट करेंगे ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। अब ये ओपन सर्किट की तरह जब बिहेव करेगा तो एक कैपेसिटर ऐसे, दूसरा ऐसे है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर होगा, और यहां पर एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट होगा। सबका वैल्यू 2 माइक्रोफराड है, ये दोनों पैरेलल में ज्वाइन हो जाएंगे। तो पैरेलल में ज्वाइन होकर के क्या देगा जल्दी से बता दो, जस्ट ए मिनट। ये यहां से डिस्कनेक्ट हुआ तो ये 3 हुआ, तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में आ गए, तो ये 2/3 हो गए। अब ये 2/3 और 2 पैरेलल में हो गया, इसका मतलब ये 2 + 2/3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये फाइनली 2। तो बताओ कितने आ गए, ये 2 और 2 का इफेक्टिव 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/CAB। 1/CAB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 कितने आ जाएंगे, ये 8/3, तो 8/3 ऐसे एलसीएम ले लिया 8, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 11 है, तो यहां पर 8/11 माइक्रोफराड कैपेसिटर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, 8/11 माइक्रोफराड। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है एसी के क्रॉस। तो एसी के क्रॉस हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। एसी के क्रॉस सप्लाई को जब कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, इसका मतलब यहां जंक्शन, यहां जंक्शन, ये 2 सीरीज, ये 2 सीरीज। तो फाइनली ये हमारा 2 माइक्रोफराड, ये दोनों सीरीज में आ गया, ये दोनों सीरीज में देखे क्या दे देगा 1 माइक्रोफराड। ठीक, सब माइक्रोफराड है, हम नहीं लिख रहे, अंडरस्टूड है। और नीचे वाला 2 और 2 सीरीज में 1 माइक्रोफराड दे दिया,
इसके साथ यहां पर बच गई ये वाला 2 माइक्रोफराड। अब यहां ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में ज्वाइन हो गए 2 माइक्रोफराड, और ये 2 माइक्रोफराड 3 सीरीज में 2/3 माइक्रोफराड, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन दे दे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड हम लोग जान लें कि इस तरह का ये ब्रिज बनता है। अब इसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया जाता है ए बी के क्रॉस। तो ये कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है कि इसका पी आर्म, ये क्यू आर, ये आर और ये एस, पी और क्यू आर एस यदि प्रोपोर्शन में है तो बीच वाला कैपेसिटर नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इसको बीच वाले को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने से ये दोनों सीरीज में आ जाता है, ये भी सीरीज में आ जाता है। ये दोनों सीरीज में क्या दे देगा, C'/2, ये सीरीज में C'/2, और फिर दोनों पैरेलल में ज्वाइन हो जाएगा और इफेक्टिव कैपेसिटेंस C' मिल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये पहला प्रिंसिपल है। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस से क्रॉस ए बी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं, ये प्रोपोर्शन में है 2 प्रोपोर्शन में, तो बीच वाला आर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, ये भी 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये 1 माइक्रोफराड देगा, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये 1 माइक्रोफराड, और दोनों पैरेलल में आ गए तो 2 माइक्रोफराड। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको बता भी रखा है कि जो कॉमन वैल्यू है वही हमारा आंसर आता है, इसलिए इसका वैल्यू 2 माइक्रोफराड आंसर आएगा। वही हमारा यहां पर कनेक्शन है, और फाइनली 2 माइक्रोफराड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कहता है इस तरह का है। अब कहता है कि इसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बनाइए। बनाने का तरीका हम सिखा चुके हैं। यहां पर ऑलरेडी हमने कहा था कि ये जंक्शन एज्यूम कर लेंगे, ये जंक्शन, ये जंक्शन और ये जंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट में ए रखेंगे, राइट में बी रखेंगे, ऊपर सी और यहां नीचे डी। ए से सी के बीच में ये 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर आ जाएगा, ये कनेक्ट कर देंगे। फिर सी से डी के बीच में ये 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। ए और डी के बीच में ये 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर ज्वाइन हो जाएगा, 2 माइक्रोफराड। सी और बी के बीच में ये 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से बी और डी के बीच में 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर ज्वाइन होगा। अब ये प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले आर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर ये फाइनली ऊपर दोनों सीरीज में, और ये सीरीज में 1 माइक्रोफराड देगा, नीचे वाला भी दोनों सीरीज में 1 माइक्रोफराड देगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच का 2 माइक्रोफराड। हमने कहा भी कि जो कॉमन वैल्यू है वही हमारा आंसर आएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। देख लीजिए आंसर हमारा पैरेलल में ज्वाइन हो गया, फाइनली 2 माइक्रोफराड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस तरह का सर्किट दे दे, कहे कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम फाइंड करें। तो यहां पर फाइंड करने का तरीका, ये टर्मिनल हमारा ए है तो यहां पर हम इसको ए एज्यूम कर लें, ये टर्मिनल हमारा बी है ये एज्यूम कर लें, और यहां पर हम जंक्शन सी और डी को मान लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा ये टर्मिनल ए हो जाएगा, ये टर्मिनल बी, ऊपर वाला टर्मिनल सी, नीचे वाला टर्मिनल डी। ए और सी के बीच में पीछे बात करना अच्छा लग रहा है तो क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक, पढ़ने के लिए आए हो, हम लेट हैं क्लास में तो हम उसी को रिवीजन के मोड को हमने फास्ट कर दिया कि जल्दी आपका जल्दी रिवीजन हो जाए, क्रैश कोर्स हो जाए। लेकिन आप सीरियस नहीं है, पीछे बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं, क्या फायदा। मत दो बोर्ड एग्जाम। ए से सी के बीच में ये सी आ गया, तो ए और सी के बीच में ये ए हो गया, ये यहां पर टर्मिनल सी है तो ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया। फिर अब आ जाए ए टर्मिनल यहां, डी टर्मिनल ये, तो ये कैपेसिटर ज्वाइन होगा। सर्किट को समझ जाए, ये कैपेसिटर ज्वाइन हो जाएगा। फिर बी यहां टर्मिनल है, सी यहां है, ये कैपेसिटर बी और सी के बीच में ज्वाइन हो जाएगा।
फिर आ जाए बी और डी, तो बी टर्मिनल यहां और ये टर्मिनल डी है, तो बी और डी के बीच में ज्वाइन हो गया। अब बच गए सी और डी, तो सी टर्मिनल यहां है, डी टर्मिनल ये भी हो गया। अब कोई कैपेसिटर नहीं बचा। अब देखो प्रोपोर्शन में आ गया, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। बीच वाले आर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ऊपर वाला पार्ट ये ऐसे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी ऐसे आ गया। तो फाइनली ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, ये भी सीरीज में आ जाएगा। तो ये सी और सी सीरीज में देगा सी बाई टू, ये भी सी बाई टू, दोनों का सम हो जाएगा और पैरेलल में सम होकर के सी बाई टू प्लस सी बाई टू सी बन जाएगा और कॉमन वैल्यू सी इफेक्टिव यही आएगा जो हमने आपको बताया। तो वीटरस्टोन ब्रिज हो गया। नेक्स्ट टाइप पर आ जाए। नेक्स्ट टाइप में भी कहता है इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख लीजिए कि कहां तक इसका कॉम्बिनेशन है। तो ये आप गौर कीजिएगा, तो यहां से ये रिपीटेड टर्म है, ये तीनों कैपेसिटर रिपीट हो रहा है, इसी तरह से ये भी रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग लेफ्ट वाला जितना भी सर्किट में कैपेसिटर है इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और ये इस आर्म को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा 2 माइक्रोफराड, ये 1 और ये 1, ये दोनों पैरेलल में हो जाता है। तो पैरेलल में जब ज्वाइन होगा तो ये दे देगा x प्लस 2 और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो C इफेक्टिव जिसको हम 1 बाई एक्स के बराबर ही लिखेंगे, ये 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 1 बाई एक्स हो गया, ठीक। अब ये हमारा एलसीएम x प्लस 2 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 2x, एक मिनट, 2x प्लस 5 हो जाएगा, सीधा 5 लिख देते हैं, डिवाइड बाई x प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 AC, तो 4 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस 2 प्लस माइनस कितने आ गए 8, इसका मतलब 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया तो 1 प्लस माइनस रूट 2, कैपेसिटर कैन नॉट बी निगेटिव। क्या है, अच्छा माइनस 1 यहां रहेगा, हाँ ठीक है। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक। और यहां से आप कैपेसिटर निगेटिव नहीं होता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 प्लस रूट 2, इसका मतलब रूट 2 माइनस 1, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे कनेक्शन हमने यहां पर फिगर में आपको ड्रॉ करके बताया और ये रूट 2 माइनस 1 इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट शॉर्ट सर्किटिंग। यदि मान लो कि कैपेसिटर के दो टर्मिनल को हम एक साथ ज्वाइन कर दें तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो 0 हो जाएगा। अब चार्ज का फ्लो 0 होगा तो ऐसे ही शॉर्ट सर्किटिंग का क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस से क्रॉस ए बी फाइंड करना है, तो यहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन दे देगा। अब ये कॉम्बिनेशन जब देगा तो यहां पर हम देख लेंगे कि इसका पोटेंशियल, ये मान लो सपोज V1 है तो यहां का भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा V1, यहां का पोटेंशियल V2 है, यहां से एक कैपेसिटर ज्वाइन होगा, इसका भी पोटेंशियल V2 रहेगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट में A V1 लिखेंगे और राइट में V2 B लिखेंगे। V1 से V2 का कैपेसिटेंस C हो जाएगा। फिर यहां से V2 से V1 है, V2 से वायर को निकालेंगे और V1 तक कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा C आ गया। फिर ये V1 से V2 की तरफ जाएंगे तो यहां से वायर को निकालेंगे, ये भी कैपेसिटेंस C हो गया और तीनों हमारा पैरेलल में आ गया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस 3C हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 3C हो जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक, नेक्स्ट पार्ट कहता है यहां पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस से क्रॉस ए बी, ये कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है।
कॉमन पोटेंशियल का मतलब है कि जब तक कोई डिवाइस इसके बीच में कनेक्ट नहीं होगा तब तक हर टर्मिनल का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सब सेम रहेगा। अब यहां से ए से वायर जब निकला और ये कैपेसिटर ज्वाइन हो गया तो यहां बीच में एक जंक्शन है, इस जंक्शन को कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। अब लेफ्ट में हमारे ए है और फिर यहां पर एक जंक्शन एक्स है और यहां पर टर्मिनल बी है। ए से एक्स की तरफ जा रहे हैं तो ये कैपेसिटर बीच में ज्वाइन हो जा रहा है। फिर हम एक्स से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला कैपेसिटर ज्वाइन, कुछ आप लेफ्ट साइड कहीं भी ले सकते हैं, तो ये कैपेसिटर हमने ले लिया। फिर यहां भी ले सकते हैं लेफ्ट में, चूंकि एक्स से हम यहां आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर ले लेंगे। जो जो कैपेसिटर ले रहे हैं उसको हम लोग सर्कल करते जा रहे हैं, तो ये कैपेसिटर हमने ले लिया। फिर यहां एक्स से इस टर्मिनल पे गए तो ये कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया, ये कॉम्बिनेशन बन गए। ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी बाई 3 दे देगा, सॉरी 3C सॉरी, ये कैपेसिटर 3C दे देगा। 3C और C पैरेलल सीरीज में कंबाइन हो जाएगा तो CAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3C/4 आ जाएगा। सीधा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 के फॉर्म में। तो ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस का ये रिजल्ट आ गया, देखो कनेक्शन कर दिया और फाइनली 3C/4 आंसर आ गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये आ गया फॉर्मूला। अब यहां पर जैसे सर्किट एनालिसिस में आते हैं तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इस चीज को हमको दिमाग में रखना है। सबसे पहला काम करना है, यहां पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे स्टेप 1। तीनों को सीरीज में ज्वाइन करके इफेक्टिव 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर उसके बाद चार्ज निकालेंगे, चार्ज हो जाएगा C/V। तीसरे स्टेप में आएंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल Q/C1, इसके क्रॉस पोटेंशियल Q/C2, इसके क्रॉस पोटेंशियल Q/C3, और हम लोग चेक करके देखेंगे कि यहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा है कि नहीं हो। ये सीरीज में हमको करना है। इसी तरह से हम लोग यही हमने चेक किया, 5-6 स्टेप है। इसी तरह से पैरेलल में आएंगे, तो जब पैरेलल में होगा तो हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस पहले स्टेप में निकालेंगे, ठीक। दूसरे स्टेप में हम लोग चार्ज निकाल लेंगे, तो पहला स्टेप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, तीसरे स्टेप पे हम लोग चार्ज निकाल लेंगे, और फिर यहां पर इंडिविजुअल चार्ज Q1 Q2 Q3 निकालेंगे, और नेट चार्ज जो Q सप्लाई हुआ है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें जैसे मान लो कि पैरेलल में दो कैपेसिटर आ जाए और हमको सिर्फ चार्ज पता है और इसके एक टोटल चार्ज पता है, पोटेंशियल नहीं पता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे Q1 और Q2 को फाइंड करते हैं। तो जब पैरेलल में होता है तो V1 और इसका V2 यदि ऐसे एज्यूम कर लें तो इसका पोटेंशियल V1 मतलब V के बराबर, V2 भी V के बराबर, तो V1 यदि लिखेंगे तो Q1/C1, V2 लिखेंगे तो Q2/C2, जो दोनों का पोटेंशियल सेम है तो Q1/C1 प्लस इज इक्वल टू Q2/C2, और Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2 ऐड करके निकालेंगे तो इस कंडीशन में Q1 का फॉर्मूला बनता है नेट चार्ज C1 प्लस C2। याद रखना है, यदि हमको Q1 निकालना है तो कैपेसिटेंस इसी का लेंगे, C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू नेट चार्ज। यदि हमको Q2 निकालना है तो कैपेसिटेंस ये रखेंगे, C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू नेट चार्ज। ये फॉर्मूला याद रखेंगे जिससे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहां दे रखा है। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ गया 6 बताओ जल्दी से 2 प्लस 6 प्लस 3 कितने आ जाएंगे जल्दी 11, तो 6/11 माइक्रोफराड इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया, ठीक। अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया,
तो सी इफेक्टिव का वैल्यू कंफर्म 6/11 माइक्रोफराड। तो V1 इज इक्वल टू, पहले Q निकाल लो, तो Q इज इक्वल टू CV, तो 6/11 इंटू 6, 36/11 माइक्रोकूलम। ठीक, तो V1 इज इक्वल टू Q रिमेन सेम, तो Q हो गया 36/11, पोटेंशियल कितना 1, तो 36/11 वोल्ट। देखो आ गया आंसर। V2 निकालेंगे तो 36/11 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 2, तो ये आ जाएगा 18/11। देखो आ गया आंसर हमारा। V3 इज इक्वल टू, चार्ज वही रहेगा 36/11 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 3, तो ये 12/11। इन तीनों को जोड़ करके देखो तो वो 6 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो ये हमारा सर्किट एनालिसिस का पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से इस क्वेश्चन में दे रखा है कि Q1, Q2, Q3, फिर वैसे ही करेंगे, नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। नेट कैपेसिटेंस निकाल के जल्दी से बताइए कितने आ गए। इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितने आ गए 6 माइक्रोफराड। फिर चार्ज निकाल लेंगे, तो चार्ज हो गया 6 इंटू 6, 36 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद Q1 निकालना, तो C1 तो 1 इंटू पोटेंशियल 6, तो 6 माइक्रोकूलम है आंसर आ गया। Q2 निकालना है, तो C2 2 इंटू बोलो 6 कितने आ गए 12 माइक्रोकूलम आ गया। Q3 इज इक्वल टू C3 3 इंटू पोटेंशियल 6 18 माइक्रोकूलम आ गया। और देखो तीनों को ऐड करोगे इसके बराबर होना चाहिए, इसलिए आंसर भी हमारा यहां पर वेरीफाई हो जाता है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन दे दे आपसे कि यहां पर कहता है कि ए पी बी ऐसे कनेक्ट कर रखा है, 3 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड, इसको ग्राउंड कर रखा है। ठीक, कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यहां भी वैसे ही हम लोग करेंगे, इजी प्रोसेस आ जाए। पी का पोटेंशियल पूछा हमसे, पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस जल्दी से बता दो क्विक। ये कितने हो गए 6 और 3 2 माइक्रोफराड इफेक्टिव आ गया। चार्ज बता दो 3 इंटू वी, तो कितने आ गए 2 इंटू पोटेंशियल कितना टोटल 1200 2400 माइक्रोकूलम आ गया। ठीक, अब इसके एक्रॉस पोटेंशियल इसको हम V1 मान लें। ठीक, तो V1 इज इक्वल टू कितना आ गया, चार्ज वही रहेगा Q बाई बोलो C, तो यहां पर 2400/3 कितने आ गए 1200। देखो क्या कैलकुलेट करता है 1200 कहता है, तो कितने आ गए 800 वोल्ट सिंपल। माइक्रोकूलम कहां से, इसका मतलब ए का पोटेंशियल कितना है 1200, ये कितना ले लिया 800। ठीक, तो यहां पर कहता है कि ये देखो ध्यान से, ये आपका इसके एक्रॉस, ये कहता है पोटेंशियल इन द पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट इज गिवन टू अ पॉइंट ए, मतलब टोटल पोटेंशियल 1200 है ये, तो इसके एक्रॉस 800 वोल्ट आ गया, तो इसके एक्रॉस कितना आएगा 400 वोल्ट। आ गया समझ में। तो पोटेंशियल भी निकालने का तरीका, तो फाइनली हमारा देख लीजिए यही वैसे ही बना है। तो कितना आ गया V1 800, V2 400, तो VP माइनस VB कर देंगे तो कितना आ जाएगा P पॉइंट का टर्मिनल का पोटेंशियल। अरे ये कितना लिया 800 और ये कितना लिया 400, तो P और B के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 400। आ गया समझ में। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन में कहता है पोटेंशियल एट पॉइंट C एंड D, C और D का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और ये याद रखिए ये क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस वीडियो में जो बना था उसमें आप लोगों ने आंसर गलत बताया था, आप लोगों ने हमको याद है 0 बता दिया था और रिकॉर्डिंग में भी 0 आ गया था।
और आज आप लोग आंसर को वेरीफाई कीजिए और पीछे जितने गप कर रहे हो आज तुम लोग का पनिशमेंट उस रूम में तैयार रखे हैं तीनों का। चलो हाँ इमीडिएट, चलो कैलकुलेशन करो। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ जल्दी से कितना होगा, जल्दी से बताओ इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना। ये आगे 4 इंटू 8 32/12, 32/12 प्लस 18/9, ये 2 आ गया। और ये कितने आ गए, 8/3 प्लस 2 14/3 माइक्रोफराड इफेक्टिव कैपेसिटेंस। नेट चार्ज बता दो CV, तो 14/3 इंटू 50, ठीक है 14 इंटू 50/3 के फॉर्म में ही रखते हैं माइक्रोकूलम। अब इसमें चार्ज Q1 का फ्लो कर दे, बीच में बातचीत करोगे यहां से हम एकदम किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब Q1 इज इक्वल टू CV, तो इसका इफेक्टिव कितना कैपेसिटेंस है 8/3। या ऐसे कर ले, सबसे अच्छा जो अभी हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा उसको इस्तेमाल कर लें। क्या भाई Q1 इज इक्वल टू क्या बताया था, C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। इसका ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना है 8/3 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस, दोनों को जोड़ेंगे तो 14/3 इंटू नेट चार्ज, ये 14 इंटू 50/3। बोलो कितने आगे कैलकुलेट करके, यहां से ये 3 कैंसिल हो गया, 8/14 इंटू 14 इंटू 50/3, 14 कैंसिल हो गया, 400/3 इतना आ गया कंफर्म माइक्रोकूलम। अब पोटेंशियल हमको C और D का पूछा है, ठीक, तो C और D का पोटेंशियल पूछा है तो हम इसको VC मान लेते हैं और इसका पोटेंशियल VB मान लेते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, चूंकि ये अर्थ है तो इस वाले को हम 0 वोल्ट ले लेंगे, तो VC माइनस VB कितना आ गया पोटेंशियल Q/C। Q1 हो गया 400/3 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 8, कितने आ गए 50/3 माइक्रो वोल्ट। और B का पोटेंशियल कितना है 0, तो VC का वैल्यू 50/3 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले पार्ट में चार्ज Q2 निकाल लें, तो Q2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो C2 हमारा कितना है 2 है, डिवाइड बाई 14/3 इंटू 14 इंटू 50/3 आ जाएगा, 3 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे 100 कंफर्म। अब यहां इसी तरह से VD माइनस VB कर देंगे, तो VD माइनस VB कैपेसिटेंस इसका कितना है, बोलो कैपेसिटेंस कितना है इसका, या चार्ज बताओ इसमें कितना है, Q2 कितना निकाला 100, तो Q2/C कर देते हैं, तो कितने आगे 100 बाई कैपेसिटेंस 6, कितने आगे 50/3, चूंकि B का पोटेंशियल कितना है 0, इसका भी पोटेंशियल कितना आ गया 50/3 है आंसर, ठीक। और पिछले वाला वीडियो देख लेना, उसमें 0 किया था तुम लोगों ने। हाँ लेकिन रिकॉर्डिंग में तो 0 आ गया था, बताओ लोगों ने देखा होगा तो कहा होगा कि क्या गलती कर दी। अच्छा ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपके CBSE वाला सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका हम लोग सर्किट कैसे ड्रॉ करें, सबसे पहले इसके सर्किट को समझें। यहां पर हम सर्किट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
300 वोल्ट है। 300 वोल्ट से ये प्लस ये माइनस, ध्यान दीजिएगा, 300 वोल्ट से एक 100 पिको फराड का कैपेसिटर निकला। ये 100 पिको फराड का कैपेसिटर दो पार्ट में चला गया। ऊपर वाले पार्ट में एक 100 पिको फराड आ गया और नीचे वाले पार्ट में दो 200 पिको फराड का कैपेसिटर ज्वाइन हो गया, 200 पिको फराड का। अब ये दोनों ऐसे ज्वाइन हो। अब यहां पर ये देखो, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ये 200 200 100 देगा, 100 100 पैरेलल में 200 और ये 100, कितना आ गया? 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 200 प्लस 100, कितना आ गया? सी इफेक्टिव। आप लोग क्लास में, हमारा पेन चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, आप एक बार भी पेन से कुछ नहीं लिखते हैं। सारा कैलकुलेशन वर्बल रिकॉर्डेड मोड में हम कर रहे हैं। मेरा रिवीजन और आपका नहीं हो रहा है। सिर्फ आप प्रवचन सुनने आते हैं और कुछ नहीं। घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, किसका व्हाट्सएप पर चैट हो रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। यह आपका क्रैश कोर्स रिवीजन का क्लास है। 200 200 सीरीज में 100 दिया, 100 100, यहां पर देखो 200 200 सीरीज में है, ये कितना देगा? 100 देगा। 100 100 पैरेलल में 200, 200 और 100 सीरीज में, 200 into 100 divided by 200 plus 100, 20/3 effective capacity, 200/3, 200/3 आएगा। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस 200/3 माइक्रोफराड। पहला काम। फिर क्या कहा था? चार्ज निकाल लेंगे। तो कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, तो 200/3 इंटू 300, कितने आ गए? 20,000 माइक्रोकूलम आ गया, या पीको कूलम। पीको फराड है तो पीको कूलम आएगा, नॉट माइक्रो। सारे माइक्रो फराड है तो पीको कूलम आ गया। अब इसमें चार्ज उतना ही रहा, इसमें चार्ज अलग अलग हो गए। हाँ, वो पिको फराड होगा, अंडरस्टूड है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया, तब ये पिको फराड ही होगा क्योंकि पिको में दे रखा है। अब चार्ज मिल गया। यहां का टोटल कैपेसिटेंस कितना बना? यहां पर फिर से देखो, ये 100 है, ये टोटल क्या बनाया? 200 100 100 और 100, 200 हुआ। ये 200 पिको फराड बनाया और ये 100 पिको फराड। इसके साथ कनेक्ट कितना वोल्ट है? 300 वोल्ट है ना। अब गौर से देखिए, चार्ज इसमें सेम रहेगा। इसके पोटेंशियल को V1 मान ले, इसके पोटेंशियल को V2 मान ले, तो चार्ज रिमेन सेम। तो V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q/C1, Q/C1 मतलब 100। दूसरा, इस वाले को V2 क्या लिखोगे? या ऐसा कर लो, दोनों का चार्ज सेम है ना, तो इसका चार्ज कितना आया वो निकाल लो। इस वाले का चार्ज कितना आया? इस वाले का, अरे C1 V1, तो 100 V1। क्यों घर डरते हो? इसका वैल्यू कितना आया? 200 V2। V1 V2 का रेशियो कितना आया? 2:1। ठीक, कौन बड़ा? V1 बड़ा, तो V1 कितना पोटेंशियल ले लिया? 300 में से 200 ले लिया। ये कितना लिया?
100 ले लिया। अब ये 100 पोटेंशियल लेके किसके क्रॉस चले गए? इस पूरे के क्रॉस चले गए। अब ये कैपेसिटर दोनों इक्वल है तो ये 50 ले लेगा और ये 50 ले लेगा। हो गया आंसर, वर्बल बन गया। 5 नंबर में आएगा जी। आंसर टैली कराइए, सब कुछ आ गया। आया समझ में? अब कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें। तो जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इस पर जो इंड्यूस चार्जेस है इसको हमने प्लस और माइनस से दिखाया। ठीक, ये अप्लाइड फील्ड है ई नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले ये अप्लाइड फील्ड है, पहले अप्लाइड हमने बाय मिस्टेक बोल दिया क्योंकि उसे वो डाइलेक्ट्रिक सामने आया नहीं था। अप्लाइड फील्ड जैसे ये आपका प्लस और ये माइनस ई नॉट है। और ये जो स्लैब हमने बाद में दिखाया ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका थिकनेस टी है। अब इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा जो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। ठीक, ये जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन पढ़ा था, ईपी से रिप्रेजेंट किया तो नेट फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग फाइनली पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल पहले V1 निकालेंगे। V1 कौन सा पोटेंशियल? जो एयर वाला पार्ट है। तो एयर वे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और ये थिकनेस को छोड़ करके ये वाला मीडियम एयर है। ये कितना बचा? D माइनस टी और ये थिकनेस T, तो ई टी। ई नॉट, ई को ई नॉट बाई के लिख सकते हैं। इससे ई नॉट कॉमन ले लिया, ये वैल्यू आ गया। ई नॉट एयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को चार्ज बाई एरिया, टी माइनस टी प्लस टी बाई के। पोटेंशियल मिल गया, कैपेसिटेंस क्यू बाई वी। क्यू क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आ गया समझ में? दूसरा पार्ट आ जाएगा कि यदि हम इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब को डाल दें तो कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे तो सेकेंड टर्म हमारा वैनिश हो जाएगा। फिर वैसे ही लिखेंगे ई अप हमारा डी माइनस टी इंटू टी। अब ई कहा भाई? इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डी माइनस टी रह गया। ई को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको चार्ज अपॉन एरिया और यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू डाला। क्यू क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से ये आ गया। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा कि एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज किया और डिस्कनेक्ट कर दिया। जब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट रह जाएगा। चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आ जाए पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होगा बोलो? पोटेंशियल चेंज कर जाता है बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाता है बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक, अब एनर्जी हमारा क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, तो के सी नॉट। वी क्या हो गया? वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया? 1/2 के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर और हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर क्या है? इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये वाला पार्ट हमारा आंसर ये आ गया। देख लो, चार्ज रिमेन सेम, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल रिड्यूस कर गया, इंटेंसिटी रिड्यूस कर गया, एनर्जी इनिशियल बाई के आ गया। अब कहता है कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर सब डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर बैटरी डिस्कनेक्ट करके कहता है बैटरी को हमने कनेक्ट करके रखा है और नहीं सॉरी, हाँ वो मतलब बैटरी से चार्ज करके कहता बैटरी रिमेंस, उसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है और फिर डाइलेक्ट्रिक को डाला। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस सेम। तो चार्ज कितना आ गया? Q
इज इक्वल टू फाइनल कैपेसिटेंस फाइनल पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर गया डाइलेक्ट्रिक डालने से, तो ये के सी नॉट और वी डैश वी नॉट, इसका मतलब चार्ज इनिशियल वैल्यू से के टाइम्स बढ़ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी डैश वी डैश स्क्वायर कर देंगे तो ये हाफ के सी नॉट हो गया, और वी डैश का वैल्यू देखो वी नॉट का स्क्वायर, इसका मतलब एनर्जी यहां के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन जब भी आया है इतने ही नंबर में आया हुआ है, अलग अलग सेट का क्वेश्चन, एकदम रेडीमेड क्वेश्चन डाल दिया, हर का एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए 5 एक्सप्लेनेशन है, हर एक्सप्लेनेशन पर 1 नंबर है। ठीक, अब आ जाए यहां पर, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस तरह से इंसर्ट किया है और कहता है इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। आप इसको 90 डिग्री पर ट्विस्ट करो तो देखो हर कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये पैरेलल में ज्वाइन हो गया, तो पैरेलल में सीधा C1 प्लस C2। अब कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने से के टाइम्स होता है, तो फॉर्मूला ये यूज होगा। अब इफेक्ट क्या आया, गौर से देखो, यदि हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो ये पार्ट पूरा प्लेट है, इस प्लेट का आधा पोर्शन ये ले रहा है, आधा पोर्शन ये ले रहा है, ताऊ जी और पापा जी दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब इसका एरिया हाफ, इसका एरिया हाफ, सेपरेशन वही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A बाई 2 डी वासीरा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डी। सॉल्व कर लेना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। ठीक, ये सॉल्व करके ये रिजल्ट आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इस तरह से है, फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करो तो देखो क्या लगेगा, दोनों कैपेसिटर सीरीज में। अब सीरीज में जब हुआ तो दोनों के प्लेट के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लेट का एरिया वही रह गया, एरिया रिमेन्स सेम, लेकिन जो सेपरेशन है आधा आधा, d/2 और ये d/2। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C इफेक्टिव हो गया, C1 की जगह पर K1 एप्सिलॉन नॉट A d/2, इसकी जगह पर K2 एप्सिलॉन नॉट A d/2, डिवाइड कर देंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A d/2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d/2। इसका इफेक्टिव वैल्यू देखिए ये आ जाएगा इस फॉर्म में, आंसर था। अब यहां पर इस तरह का क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, ये दो, इसका इफेक्टिव जो देगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा, इसका मतलब K1 K2 पहले पैरेलल में और फिर सीरीज, तो इफेक्टिव क्या आया, पहले पैरेलल में K2 K3, ठीक है, तो पैरेलल में तो ये C1 प्लस C2 आया, और ये C1 सॉरी C2 C3 C1 डिवाइड बाई C2 C3 प्लस C1। अब C1 का वैल्यू, C1 के एरिया में कोई बदलाव नहीं, तो ये आ गया K1 एप्सिलॉन नॉट A, सेपरेशन आधा। T2 वाले में आ जाओ, K2 एरिया आधा, सेपरेशन भी आधा। T3 एप्सिलॉन नॉट है इसमें, हाँ, T3 बताओ, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, ऐसे ही रिवीजन होता है। एक मिनट, C3 में एरिया हाफ, सेपरेशन हाफ, एक मिनट हम समझ गए, K2 की जगह K3 लिखाएगा, वो रिवीजन में थोड़ा फास्ट होता है ना, हाँ फास्ट में इतना एरर चलता है। चलिए हो गया। अब इस वाले में बताओ जल्दी से, इसका एरिया हाफ, इसका भी एरिया हाफ, सेपरेशन इसका सेम है 2K और 4K का,
अच्छा, ये ऑलरेडी ऐसे है, वही तो देख रहे थे कि इतना आप समझते हैं। ये सर्किट कनेक्शन ऐसा है, इसके साथ फिर ऐसा है। ये टर्मिनल ए है, ये बी है, ये 2K है, ये 4K है, और फिर ये K है। ऐसे कनेक्शन है। ठीक, इसको आप C1 मान लोगे, इसको C1 मान लोगे। जल्दी से बताओ C1 का वैल्यू। 2K, तो K1 की जगह 2K एप्सिलॉन नॉट। एरिया बताओ, आधा, एरिया हाफ है, कंफर्म। चलो, और सेपरेशन D/2, इसको C2 मान लो। बताओ क्या होगा। 4K एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। एक्सलेंट। चलो, इसको C3 मानो। जल्दी बताओ। K एप्सिलॉन नॉट A/2 सेपरेशन। सब गलती बताओ, सब गलती बताओ, यही तो हम चेक कर रहे थे। सारा गलत कर दिया। देखो ध्यान से फिर से, ये टर्मिनल ऐसे कनेक्ट है, ये तुम्हारा 2K 4K और ये KAB है। इसको एरिया, ये पोर्शन एरिया है, ये सिर्फ सेपरेशन हाफ हो रहा है। इसका एरिया सब सेम है। इसको भी A मिल रहा है, इसको भी A मिल रहा है, इसको भी A मिल रहा है। हाँ, आर्यन को लगा हम तो इंटेलिजेंट हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बताओ। 4K वाले का एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4K एप्सिलॉन नॉट A D/2। इसका क्या आ जाएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट A D/2। इसका K एप्सिलॉन नॉट A D/2। चलिए, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। नहीं, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको कंप्लीट कर ले। कहां पर है ये एक। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से नहीं था ये। जस्ट ए मिनट। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि यहां पर बिल्कुल बीच में एयर है और इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये टर्मिनल हम लोग ए एज्यूम कर लें। तो यहां का पोटेंशियल पॉजिटिव, बी टर्मिनल को नेगेटिव, नेगेटिव। ये कैपेसिटर देगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैपेसिटर देगा। अब ये दोनों कैपेसिटर टर्मिनल ए और बी, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में ज्वाइन हो जाएंगे।
इसका कैपेसिटेंस सी, इसका कैपेसिटेंस सी, दोनों पैरेलल में क्या देगा 2C। और एयर में कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, एक क्वेश्चन और है लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए कितने प्लेट बनते हैं, उसको हम लोग चेक कर लें। यहां से ए, इसका टर्मिनल पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, फिर इधर नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव। ये एक कैपेसिटर बनाएगा, ये एक कैपेसिटर बनाएगा, फिर यहां पॉजिटिव, और ये फिर एक नेगेटिव, ये भी एक कैपेसिटर बनाएगा। तो फाइनली ये तीनों कैपेसिटर क्या चीज में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो फाइनली 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया।